नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 15 अगस्त, ठीक है, आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखिए स्टेट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन का MCQs भी करेंगे। MCQs में क्या होगा कि जो पहले दिन का करंट अफेयर्स हुआ था वो दिन का हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या कि दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के मुद्दों पर विचार करेगा, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट CGI का कहना है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गगवई, क्या नाम है, BR गवई ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के मुद्दे पर विचार करेगा। और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय का जो हवाला दे रही थी, जिसमें दिल्ली NCR के नगर निकायों को सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर आश्रय स्थलों में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि रोजगार सृजन के मिथक का खंडन। देखिए केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे रही है। हालांकि इसकी जो रूपरेखा है वो लक्षित जनसंख्या और मौजूदा श्रम बाजार असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और सुदृढ़ करने की इसकी क्षमता को लेकर चिंताएं हैं। भारत में जो वास्तविक और अस्थायी रोजगार सृजन के लिए एक संतुलित, समावेशी और कौशल केंद्रित रणनीति अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या क्या अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, 10,000 ETLS के साथ मेगा टिंकरिंग दिवस 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, अटल नवाचार मिशन जो है ना वो नीति आयोग के अंतर्गत एक पहल है जिसे 2016 में शुरू किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि जो अटल इनोवेशन मिशन का जो लक्ष्य है वो जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना और छात्रों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को समर्थन करना है। अब ये जो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का जो उद्देश्य है वो भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और गहनीकरण करना है। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या कि नेल्को और यूटेलसेट ने वन वेब LEO सैटेलाइट सेवाएं लॉन्च करने के लिए साझेदारी किया है। देखिए टाटा समूह की उपग्रह संचार शाखा नेल्को लिमिटेड ने यूटेलसेट के साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी के अंतर्गत पूरे भारत में वन वेब LEO उपग्रह कनेक्टिविटी सेवाएं शुरू की जाएगी। वो सेवा जो है कवरेज भारत के संपूर्ण भूभाग, प्रादेशिक जल और समुद्री क्षेत्रों तथा हवाई मार्गों सहित दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तारित होगा। उसके बाद क्या कि IIT रुड़की ने सुपर बग के खिलाफ मेरोपेनम को बढ़ावा देने के लिए यौगिक 3B विकसित किया है। देखिए IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कंपाउंड 3B विकसित किया है जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ मेरोपेनम की प्रभावशीलता को बहाल करने के लिए एक नई दवा है। और यह दवा जो है KPC2 उत्पादक क्लेबसिएला न्यूमोनिया से होने वाले संक्रमणों को लक्षित करती है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले खतरों में सूचीबद्ध एक सुपर बग है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया दवाओं से बचने के लिए विकसित होते हैं, जिससे उनका उपचार जो है कठिन हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे नासा, ठीक है, ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना को गति दे दी है। देखिए नासा 2030 तक जो है चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव आधार स्थापित करने के अपने व्यापक लक्ष्यों के अंतर्गत एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण को तीव्र करने की योजना बना रहा है। ठीक है, कब तक, 2030 तक। और इस रिएक्टर की जो क्षमता है ना वो 100 किलोवाट होगा, जो तटीय पवन टर्बाइनों की क्षमता से कम है, जो 2-3 मेगावाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। इसमें वो चीन और रूस की भी 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की योजना किया गया है। चलिए वो अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या कि CBSE 2026-27 से कक्षा 9 में ओपन बुक मूल्यांकन शुरू करेगा। देखिए सफल पायलट अध्ययनों के बाद जो है CBSE 2026-27 सेशन से कक्षा 9 में ओपन बुक असेसमेंट यानी कि OBE शुरू करने वाला है। और CBSE जो है ना वो शासित निकाय ने जून 2025 में इस योजना को मंजूरी भी दे दी है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो ओपन बुक असेसमेंट है इसमें छात्र मूल्यांकन के दौरान पाठ्य पुस्तकों, कक्षा नोट्स या फिर अन्य निर्दिष्ट सामग्री जैसे अनुमोदित संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे रटने की जो आदत से ध्यान हटाकर योग्यता आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि UPSC की योग्यता और लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के 100 वर्ष पूरे हुए। देखिए UPSC जो है वो 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा, जो भारत की सिविल सेवाओं में पारदर्शी योग्यता आधारित भर्ती के 100 वर्षों का उत्सव होगा। ली आयोग जो कि 1924 में बना था और भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था।
प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? तो सर रॉस बार्कर, ठीक है, वो शुरुआत में अध्यक्ष के अलावा जो है 4 सदस्य भी उसमें होते थे। उसके बाद अगला देख लीजिए यहाँ पे कि हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियां दोनों वर्गों में समग्र टीम खिताब जीते। लड़कों के वर्ग में हरियाणा ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल कर टीम खिताब अपने नाम किया है। और लड़कियों के वर्ग में हरियाणा जो 5 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य जो भी 7 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। उसके बाद क्या कि बिहार में जेपी सेनानी पेंशन दोगुनी, ठीक है, और बीएलओ का मानदेय बढ़ाया गया है। देखिए, बिहार सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन दोगुनी कर दी है। और 1 से 6 महीने तक जेल में बंद कैदियों की जो पेंशन है वो 7,500 से लेकर के 15,000 रुपये तक कर दिया गया है। और 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वालों के लिए पेंशन जो है 15,000 रुपये से बढ़ा करके 30,000 रुपये तक कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्या है कि IGNCA ने विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत करने के लिए BSIP के साथ समझौता किया है। देखिए, IGNCA जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इसका मतलब होता है, ने लखनऊ स्थित बिरबल साहनी पूर्व विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौता ज्ञापन का जो उद्देश्य है वो नई दिल्ली में एक एकीकृत मंच पर विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत करना है। और यह जो सहयोग है भारत के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने पर केंद्रित होगा। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा कि HD कुमारस्वामी ने भारत स्टील के लिए लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया है। देखिए, इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का अनावरण किया है। भारत स्टील इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र पर मंत्रालय का जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह जो आयोजन है ना वो 2026 में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो देश की सबसे बड़ी इस्पात प्रदर्शनी बनाना है। के बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि IFSC शिक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए जो गिफ्ट सिटी और GTU ने समझौता किया है। देखिए, गिफ्ट सिटी और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने IFSC शिक्षा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। वे संयुक्त रूप से विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित करेंगे और एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करेंगे। उसके बाद जान लीजिए कि इस सहयोग का जो उद्देश्य है ना वो कुशल कार्यबल का निर्माण करना और शैक्षिक, वित्तीय एवं तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना है, जिससे गुजरात की वित्तीय केंद्र के रूप में स्थिति और सुदृढ़ होगी। उसके बाद अगला क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उपराज्यपाल के द्वारा मेधा पाटकर की मानहानि दोषसिद्धि की पुष्टि की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के द्वारा दायर 25 वर्ष पुराने मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की दोषसिद्धि की पुष्टि की। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि वह इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है जिसमें देखिए पाटकर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अधीनस्थ न्यायालय में पेश होना था। उसके बाद अगला क्या कि भारत में 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है, केंद्र सरकार का कहना है। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत का जो कुल दूध उत्पादन है वो 239.30 मिलियन टन है। वो भारत 1998 से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा है और वर्तमान में वैश्विक उत्पादन का 25% हिस्सा इसका है। और शीर्ष उत्पादक राज्य देख लीजिए कौन कौन सा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये सब प्रमुख राज्य है शीर्ष उत्पादक में, किसमें, दूध में। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या कि सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा किया है। देखिए, सरकार ने UGC, AICTE और NCTE के स्थान पर एक एकीकृत तकनीक संचालित नियामक स्थापित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा किया है। और इसका जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी नवाचार संचालित उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जो समान पहुंच, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुदृढ़ उद्योग अकादमिक एकीकरण सुनिश्चित करता है। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो है ना 4 विशिष्ट कार्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्य करेगा।
उसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त में नैतिक एआई के लिए रूपरेखा जारी की है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी और नैतिक सक्षमीकरण के संरचना पर एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र में एआई को अपनाने के लिए 7 मार्गदर्शक सूत्र सम्मिलित है। यह जो नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के बीच संतुलन बनाने के लिए 6 रणनीतिक स्तंभों के अंतर्गत 26 सुझाव भी प्रस्तुत करती है। आरबीआई के द्वारा दिसंबर 2024 में गठित फ्री एआई समिति है। चलिए उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि TRAI ठीक है ट्राई ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पहला प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क पेश किया है। देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ठीक है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्ति रेटिंग संरचना को शुरू किया है। और इस संरचना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए उच्च गति इंटरनेट पहुंच के आधार पर संपत्ति मूल्यांकन को मानकीकृत करना ये है। डिजिटल कनेक्टिविटी विनियम जो है वो 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग के अंतर्गत ही बनाया गया था। देखिए ट्राई की जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1997 को हुआ था। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अंतर्गत किया गया था इसका स्थापना। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या कि केंद्रीय मंत्रालय ग्राम सभा के लिए एआई संचालित सभासार टूल लॉन्च करेगा। देखिए केंद्र पंचायती राज मंत्रालय जो है वो ग्राम सभा की बैठकों के संरक्षित कार्यवृत्ति तैयार करने के लिए एआई संचालित सभासार टूल लॉन्च करेगा। सभासार जो है एक एआई टूल है जिसे बैठकों के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से स्वचालित रूप से कार्यवृत्त लिखने और संरक्षित करने के लिए विकसित किया गया है। बहुभाषी समर्थन के लिए इसे राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है। चलिए उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत जो है 2250 करोड़ रुपए का निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेगा। देखिए भारत सरकार भारतीय उद्योगों को अमेरिकी टैरिफ वृद्धि जैसी वैश्विक व्यापार चुनौतियों से बचाने के लिए 2250 करोड़ का निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है विशेषतः सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता बाजार विविधीकरण और वैश्विक ब्रांडिंग के अवसर प्रदान करके भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। उसके बाद अगला क्या कि पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भारत का पहला निजी ईओ उपग्रह समूह देखिए इन स्पेस ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक भू अवलोकन उपग्रह समूह के डिजाइन निर्माण और संचालन के लिए पिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का चयन किया है। और इस पहल के देखिए अंतर्गत जो है 12 उन्नत ईओ उपग्रहों की तैनाती की जाएगी जिनका निर्माण जो है वो संचालन निजी क्षेत्र से सरकार के सहयोग से करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि स्वतंत्रता दिवस ठीक है जो कि 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। देखिए स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस अग्निशमन होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। 233 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है और 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है और 758 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और खेल जगत के दिग्गज डॉक्टर वेस पेस का निधन हो गया। देखिए भारतीय खेलों की एक प्रतिष्ठित हस्ती डॉक्टर वेस पेस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्होंने 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर के रूप में कांस्य पदक जीता था। डॉक्टर पेस जो है एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे और एक पूर्व भारतीय हॉकी मिडफील्डर खेल चिकित्सक प्रशासक और मार्गदर्शक थे। वे भारत के महान टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता थे। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या कि राजीव प्रताप रूडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के CCI महासचिव हैं। देखिए वरिष्ठ भाजपा नेता और सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में अपना पद बरकरार रखा है। रूडी ने अपने साथ भाजपा नेता संजीव कुमार बालियान को 102 मतों के निर्णायक अंतर से हराकर चुनाव जीता है और फरवरी 1947 में स्थापित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया संसद भवन के पास रफी मार्ग पर स्थित है। चलिए अब इसके पहले दिन जो करंट अफेयर्स हुआ था उसका टोटल 20 क्वेश्चन का MCQ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले किस संगठन ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया था? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने किया था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि कौन सा देश है जो उल्ची फ्रीडम शील्ड में शामिल है, जो एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण, ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि लोकसभा में भारत और जाम्बिया के बीच सहकारी व्यापार गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन किसने घोषित किया। तो देखिए अमित शाह ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टाइफून पोदुल से मुख्य रूप से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। तो देखिए ताइवान प्रभावित हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट ने देश में टाटो 2 जल विद्युत परियोजना के लिए 8,146 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश में दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालयी चोटियों पर चढ़ाई शुल्क माफ कर दिया है। तो ये किसने किया है। तो देखिए ये नेपाल ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तेलंगाना में नीले पिंगिल मशरूम को कहां पर देखा गया था। तो देखिए कागजनगर वन प्रभाग में देखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला एआई सक्षम क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट कहां हो रहा है। तो देखिए कहां पर हो रहा है, तो जयपुर में हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि जोमेटो के फ्यूल योर हसल अभियान के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है इसके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए देश ने नई सुविधा लॉक एफडी शुरू किया है। तो किसने किया है। तो देखिए क्या है, एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन क्या कि माई भारत और साउल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की अवधि क्या है। तो 3 वर्ष का अवधि है। अगला क्वेश्चन क्या कि विश्व अंगदान दिवस 2025 का विषय क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रत्यारोपण के माध्यम से जीवन बचाना ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पहल शुरू किया है। तो श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या है। तो राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि कौन से 2 संगठनों ने आधार ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए 5 साल का समझौता किया है। तो देखिए UIDAI और भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने किया है ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा और किस राज्य ने आंध्र प्रदेश में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई चिप संयंत्र को मंजूरी दिया है। तो ये पंजाब हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 विश्व खेलों में मुक्केबाजी में नम्रता बत्रा ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो 52 kg में जीता हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 15वें जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने किस टीम को हराया है। तो किस टीम को हराया। तो देखिए हॉकी हरियाणा को हराया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि जुलाई 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो शुभम गिल ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या कि 2025 में आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड कहाँ पर हुआ था। तो देखिए मुंबई में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि जुलाई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी। तो 1.55% थी, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।